परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला प्रश्न दिया गया है गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1 में से बहुलक माइनस माध्य बराबर खाली जगह माध्यक माइनस माध्य। तो यहाँ पर ये देखते हैं बोलना क्या चाहता है। तो ये बोलता है कि z जो है यहाँ पर बता रहा है कि z माइनस एक्स बार बराबर कितने यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर m माइनस एक्स बार आ सकता है। तो हमारे पास सूत्र है, तो हमारे पास सूत्र क्या है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। अगर हम यहाँ पर दोनों बाजू, यहाँ भी x बार है यहाँ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बाजू x बार घटाते हैं दोनों बाजू से। तो हम लोग दोनों बाजू से x बार घटा देते हैं, तो ये हमने x बार लिखा, देखो ये लिखा है और यहाँ पर लिखा है। फिर हम क्या करते हैं, तो z माइनस एक्स बार बराबर, तो ये हो जाता है 3m, यहाँ पर 2x बार और 1x बार 3x बार हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, z माइनस एक्स बार और 3 कॉमन आ जाता है, तो 3m माइनस तो क्या हो जाता है, 3 कॉमन आया तो यहाँ रह गया m, यहाँ रह गया x बार। इस तरह से ये होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेपर नंबर 2 में से लिया गया क्वेश्चन है। दी गई बारंबारता बटन के लिए खाली जगह आलेख बनाकर उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आप ऑप्शन है दंड आलेख भी है, आयत चित्र आलेख से कर सकते हैं, या बारंबारता बहुभुज आलेख के द्वारा कर सकते हैं, या ओजाइव के द्वारा कर सकते हैं। आप उत्तर कमेंट में बताएं। तो इसका उत्तर है ओजाइव के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चढ़ते क्रम में 16, 17, x माइनस 2, x 27 और 23 माध्यक 26 हो तो x बार खाली जगह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। आप उत्तर कमेंट में बता सकते हैं, फटाफट दें। तो ये इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये सब चढ़ते क्रम में ही दिया गया है, चढ़ते क्रम में दिया है। तो ये सबसे पहले सीखेंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 6 है बराबर, 6 है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो m बराबर n/2 वहाँ प्राप्तांक प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ प्राप्तांक बट्टे में 2। अब ध्यान से समझना है, हमको क्या लिखना है कि n कितना था, 6/2। अब ये वाला सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास n बराबर 6 है, इसलिए सम संख्या है तो सम संख्या के लिए ये वाला सूत्र लगाते हैं। अगर विषम संख्या होती है तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाते हैं, वहाँ प्राप्तांक ये वाला बराबर। तो हम लोग ये वाला लगाया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, वहाँ प्राप्तांक प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ प्राप्तांक बट्टे में 2। अब ध्यान से समझना है कि आगे क्या करते हैं। तो ये होगा तीसरा, 2 से भाग देंगे तो तीसरा, ये 2 से भाग देंगे 3 और 1 4, चौथा बट्टे में 2। और यहाँ m बराबर हमारे पास दिया गया है 26, कितना दिया है यहाँ पर 26 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम 26 लिख देते हैं। अब यहाँ 26 गुणा 2 लिख देते हैं। यहाँ तीसरा प्राप्तांक कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा है x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस चौथा है x, ऐसे लिख दिया है। 26 दूनी 52 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 2x बार, कितना हो जाता है 2x बार हो जाता है। आगे देखते हैं, 2x बार हुआ, 2x हुआ और माइनस का 2 हो जाता है। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 52 है, इसके पास माइनस का 2 चला जाता है तो ये प्लस हो जाता है, 2x बचता है। तो ये हो गया 54, और ये जो गुणांक में है सहगुणक है x का, वो बट्टे में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x। तो x बराबर 27 आ जाता है, 2 से भाग देते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बहुलक माइनस माध्यक खाली जगह गुणा माध्यक माइनस माध्य, और क्या हो सकता है यहाँ पर 1 2 या 3 या 4। तो आज उत्तर कमेंट में दें।
तो यहाँ पर देखेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास सूत्र है, आता है हमारे पास ये वाला सूत्र। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको m लेके आना है, तो माध्यक मतलब m। तो ये हमारे पास 3 है, ये इसके पास 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग लिख देते हैं और 2 को अलग लिख देते हैं, यानी हमने ये 3 के टुकड़े किए -2x बार। अब ध्यान से देखना है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस का, यहाँ बचता है 2m - 2x बार। अब हम क्या करते हैं, z - m बराबर, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया m - x बार। तो यहाँ कितना आया 2, इसका आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पेपर नंबर 4 में से लिया गया है, गाला असाइनमेंट में से। क्वेश्चन नंबर 5 है, गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन हैं, ये को ये 2। प्रथम के प्राकृतिक संख्याओं का माध्य k+1/2 होता है। तो ये आप ये विधान सत्य है, सत्य बताना है, तो ये विधान सत्य है। तो आपको ये इसमें से एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक ज्ञात कीजिए। 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक आपने देखा होगा, तो अगर हम 10 इसे ज्ञात करें इसे अनुसार सूत्र से, तो k बराबर 10 समझते हैं। k बराबर अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये बट्टे में 2 हो गया। अब यहाँ पर 11 हो जाता है, बट्टे में 2, तो कितना आता है 5.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक कितना होता है, आप देख लेना। तो ये होता है और विधान भी ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि किसी बारंबारता बंटन में बहुलक उसके माध्य से 8 अधिक हो तो बहुलक उसके माध्य से खाली जगह अधिक हो सकता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 24। आप उत्तर कमेंट में बताएं। इसको समझते हैं, तो क्या बोला है, बहुलक, तो ये तुलना कर रहा है, तो यहाँ पर बहुलक यानी z किससे तुलना कर रहा है, माध्यक से, यानी कि m। तो जिससे तुलना कर रहा है उसके पीछे से लिखा है, तो जिसके पीछे से लिखा हो उसमें क्या कर देने का, जो अधिक बोला है तो प्लस कर देने का। तो बहुलक उसके माध्य से कितना अधिक होगा वो बताना है। ऑप्शन 4, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आगे करते हैं, तो ये हमारे z का सूत्र क्या है, 3m - 2x बार। हम यहाँ पर z और x बार की तुलना कर रहे हैं, इसलिए हमको m यहाँ ज्ञात कर लेने का है। जिसकी बात नहीं करिए छिल्ले वाक्य में, तो देखेंगे लास्ट वाक्य में जो वाक्य नहीं वो उसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेते, तो m ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो m क्या है, तो ये जो है इसके पीछे चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया z के पीछे वो जाएगा, तो ये प्लस का है तो माइनस का, तो m बराबर हमारे पास z - m आया। अब हम लोग क्या करेंगे, z की जगह z लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देते हैं, और m की जगह पर हम लिखते हैं z - 8 - 2x बार लिख देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर z बराबर 3 का गुणा z से करते हैं तो 3z, और 8 से करते हैं तो माइनस का 24 हो जाता है, 8 या 24 2x बार हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, ये आ जाता है 2x बार प्लस में आ जाता है, और 24 को भी ले आते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3z लिखते हैं और माइनस क्या करेंगे, z इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन सबको इधर लेके आए तो प्लस का हो गया, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ देखेंगे तो कितना होगा, x बार प्लस 12, और यहाँ पर 2z बचता है। अब देखेंगे 2 से 2 कट जाता है तो क्या हो जाता है, z बराबर x बार प्लस 12, यानी कितना अधिक है, ये x से कितना अधिक है, x बार से, तो 12 अधिक है। बराबर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये तो 12 ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 6 में से ये लिया गया है, माध्यक 15.4 और माध्यक 12.8 हो तो बहुलक बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7.6, ऑप्शन सी 20.6, ऑप्शन डी 33.4। आप उत्तर कमेंट में बताएं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि z बराबर हमारे पास 3m - 2x बार आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 3 और m बराबर कितना दिया है, तो 15.4 दिया है, 2x बार दिया है 12.8 दिया है, तो 3 चौक 12 हो जाता है, 12 की 2 हासिल आई, 3 पंजे 15 और 1 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। और हासिल आई 1, 3 1 3 और 1 4। अब पॉइंट लगा दिया यहाँ पर।
यहाँ पर करते हैं -2 अट्टे 16 सिलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाता है, 2 एकन 2। अब इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 20.6 आ जाता है, यानी Z बराबर कितना आया 20.6। तो ये आंसर हमारा सही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।